जय हिंद मेरे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कुछ साथी बहुत अच्छे होंगे, शानदार लाजवाब होंगे, जिनका अंतिम रूप से इस पीडीएफ में रोल नंबर दिखा है। वहीं कुछ मेरे साथी थोड़े से परेशान भी होंगे, जिनका इस पीडीएफ में रोल नंबर नहीं दिखा है। और एक तो होता है कि चलो आपका 3 स्टेज थी बाहर होने की। मान लो आप रिटन एग्ज़ाम की जब कट ऑफ आई, उसको भी आपने पार कर लिया। फिर आपने सारा सब कुछ जीडी वगैरह की तैयारी की, आपने तमाम चीज़ें की। उसके बाद आप पीएसएल में आ गए, और एक होता है कि फिर आप पीएसएल में से बाहर, पीएसएल में भी आ गए। अब पीएसएल के बाद फाइनली आप एनरोलमेंट में से बाहर होते हैं, तो इसका दुख, इसका दर्द सबसे बड़ा होता है। लेकिन देखो साथियों, खैर कोई कितना भी कह ले, कितना भी आपका दुख बांट ले, लेकिन आपका दुख शायद शब्दों से तो नहीं बांटा जा सकता। ये मतलब ऐसी चीज है कि आदमी खुद ही फील कर सकता है जिसके साथ ये हो रहा है। लेकिन मेरी एक सलाह इसमें ये जरूर रहेगी कि अगर हम इस दुख में पड़े पड़े अपने और आगे के 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन बेकार कर दें, गुजार दें, तो वो हमारे लिए, एक तो हम थोड़े से अभी और प्रगति में पीछे हैं और पीछे चले जाएंगे। अभी भी पीछे नहीं है, अगर मैं आपको भी सारी चीजें समझाऊंगा। हालांकि बहुत सारे साथियों ने बड़ी उम्मीद से इस पेपर को दिया कि भाई मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, पूरी जान लगा देनी है, ताकत लगा देनी है। फिर भी कुछ आधा नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबरों से रह गए। देखिए, किसी भी परीक्षा में आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर से होने वाली हार हार नहीं होती है। ये प्रमाण है उस बात का कि किसी अगले बार की परीक्षा में आप सफल होने वाले हैं। 1 नंबर ऐसा कोई नहीं है कि जो एक बार में एग्जाम दे, एक बार में सफल हो जाए। बहुत रेयरली, केवल 10% लोग ऐसे होते हैं। बाकी 90% साथी ऐसे होते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में सफल होने से पहले 1 या 2 नंबरों से रह जाते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से रह गए हैं, तो हालांकि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, बड़ी तकलीफों के बाद, मुश्किलों के बाद, बड़ा समय निकालकर, बड़ा समय काटकर आपने पढ़ाई की थी। बट फिर भी मैं कहूंगा कि जहां से लोग छोड़ देते हैं, सब्र करने वालों को वहीं से मिलना शुरू होता है। तो अब असली आपकी परीक्षा शुरू होती है। आपका इम्तिहान, आपके सब्र की परीक्षा, आपके धैर्य की परीक्षा अब से शुरू होती है कि कैसे आप सारी चीजों का वजन सहते हुए भी आगे अपनी तैयारी को जारी रख पाएंगे। और देखिए, सफलता मिलने में जो संघर्ष और मुश्किलें हम कहते हैं ना, वो यही होती हैं। तो मेरी तो सलाह आपको यही रहेगी कि भाई आपको तैयारी करनी चाहिए। मैंने भी 6 साल तैयारी की, बहुत सारे एग्जाम्स में मैं रह गया था। मैं तो फाइनली सेलेक्टेड हो के ऑल इंडिया 3-3, 4-4 वैकेंसीज पर भी मैंने सिलेक्शन लेकर भी मैं बाहर हो गया था। फिर भी मैंने चीज़ों को नहीं छोड़ा। आपकी ब्लेसिंग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में हूं। तो मेरा एक्सपीरियंस अपना ये है। तो दोस्तों, आप सभी को अभी मेहनत करनी चाहिए। आपके सामने जो भी इनटेक है, मैं यहाँ किसी बैच वगैरह की बात नहीं करूंगा कि आपको बैच लेना है, वो लेना है, ये लेना है। बड़ी सिंपल सीधी सी बात है। मैं आपको ज़्यादातर बैच खरीदने से ज़्यादा मना करता हुआ नजर आता हूँ। बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपके नोट्स कंप्लीट हैं, सारी तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं, 1-2 नंबर से आप रह गए हैं, तो बैच आदि की कोई आपको कैसी भी जरूरत नहीं है। अपने नोट्स वगैरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। अब दूसरे उन साथियों के बारे में आते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। मेरे शेरों, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपको। आपकी दिन रात की मेहनत रंग लाई। जिस चीज को देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही थी, माता पिता का बड़ा एक सपना था, बहुत सारे लोगों को उसमें एक जवाब मिलना था, देना नहीं था। ऐसे कि इसमें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उन लोगों को अपने आप ही एक जवाब मिल जाता है। तमाम तरह का प्रेशर आप झेल रहे थे, मानसिक दबाव था, आर्थिक दबाव था, सामाजिक दबाव था, बहुत सारी दिक्कतें, घर वालों से मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के आप समय मांग रहे थे। तो वो आपका सपना पूरा हो चुका है, उसके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपके धैर्य को, आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को जाता है। चलिए, अब वहीं कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो आगे की तैयारी कर रहे होंगे और इसकी फाइनल कट ऑफ को जानना चाहते होंगे। तो देखिए, फाइनल कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें सॉरी, ये एक एनालिसिस मैंने किया है। देखिए, इसमें पहले एक्स ग्रुप को, बॉयज की बात करते हैं। रिटन एग्जाम जब आपका हुआ तो उसकी कट ऑफ आई थी 37। उसके बाद पीएसएल में ये 37 से बढ़ के 42 हो गई थी, 42.8 मानिए आप इसको। और उस समय पर 824 बच्चे इन्होंने लिए थे, पीएसएल में 824 बच्चे लिए थे। और अभी इन्होंने 824 को कम कर दिया है 780, यानी कि इन्होंने 44 बच्चे बाहर निकाल दिए हैं। और कट ऑफ, अब कट ऑफ कितनी है, कट ऑफ नहीं दिखाई है, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि अगर इतने बच्चे बाहर किए गए हैं तो ये कट ऑफ लगभग 45 से 47 तक रही होगी। भैया, ये तो बहुत बढ़नी चाहिए थी, बच्चे तो बहुत बहुत बाहर निकले हैं। देखिए, एक ना कट ऑफ की, मतलब मार्क्स की लिमिट होती है।
जैसे इसी परीक्षा में आप देखोगे तो जैसे 37 तक नंबर वाले बहुत सारे बच्चे थे। जब इन्होंने रिटर्न एग्जाम लिया तो 37 तक नंबर वाले बहुत सारे बच्चे थे। अगर 37 नंबर तक मान लो इन्होंने लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो 4000 छात्र लिए, ठीक है, 37 नंबर तक, तो ऐसा नहीं है कि 42 तक जो है मान लो 5 नंबर बढ़े तो यहां पर केवल 500 छात्र कम होंगे, नहीं। एक लिमिट के बाद बच्चों के मार्क्स ना स्टेगनेंट हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। यानी ये परीक्षा ऐसी रही जिसमें लगभग 37 से 42 स्कोर करने वाले साथी बहुत थे, मतलब सॉरी 37 से नीचे स्कोर करने वाले साथी बहुत सारे थे, लेकिन 37 से ऊपर स्कोर करने वाले साथियों की संख्या बड़ी कम थी। ऐसे ही 42 से ऊपर स्कोर करने वाले साथियों की संख्या कम हो जाएगी। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर हम मान लो ये मान लें कि किसी परीक्षा में 0 से 10 नंबर लाने वाले 500 बच्चे हैं, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं 0 से मुझे एक स्कोर लगता है 40 कि भाई उस परीक्षा में 40 नंबर तक लाए जा सकते हैं और ये 5000 बच्चे हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आगे 10 नंबर लाने के लिए, जैसे यहाँ आप रेशियो लगाओ, यहाँ पे कितने गुना बच्चे हो गए, लगभग 40 गुना बच्चे हो गए।